सोशल मीडिया पे कल मैं देख रहा था, बहुत से कमेंट्स ये आ रहे हैं दैट ही वाज अ पारसी। नो, भाग के वो जाते हैं पुलिस पिकेट पर और अनाउंस करते हैं। पुलिस पिकेट बिना कुछ डिले करे भागती है, मैसेजिंग होती है। तो जिस आदमी को रैट पॉइजन, अब आप प्लानिंग देखिए, जिस आदमी को रैट पॉइजनिंग हुई है उसकी वॉमिट में भी फॉस्फीन गैस निकलती है। और बहुत बड़ी घटना से भारत बचा है, बहुत बड़ी घटना से लोगों की जान जाने से बची है। और आप लोग बताइएगा कि क्या इसका, इस पॉइजनिंग का, मास पॉइजनिंग का इसका रीजन क्या हो सकता है। और इससे पहले मैं आप लोगों को 4 रीजन बताऊं कि ये इसी मुंबई में एक तरबूज काटा गया था और तरबूज में भी रैट पॉइजन के ट्रेसेस आए थे। पहला ऑप्शन मेंटली रिटार्डेड था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउट है 100%। दूसरा, इजराइल का इन्वॉल्वमेंट है, 100% आउट है। रीजन भी बताता जा रहा हूं। क्या ये आईएसआई करवा रही थी? चौथा ऑप्शन, क्या जो इस्लामिक रिजीम ने क्रैक डाउन किया था ईरान में, इसने वो चीज देखी थी? इस टाइम ये न्यूज 26/11 से भी, साथियों, 26/11 से भी बड़ी होती और ये भारत का सबसे बड़ा एक टेरर अटैक बनकर सामने आता। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, हमारे भारत में बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। 26/11 अगर हम नंबर ऑफ डेड के हिसाब से काउंट करके देखें तो शायद 26/11 से भी ये बहुत बड़ी घटना सामने आती। और जब मैं तारीख देख रहा था तो 26/11 के बाद इस घटना को भी 26/6 को अंजाम दिया जा रहा था। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है और सोची समझी साजिश भी हो सकती है। साथियों, मास पॉइजनिंग का इससे बड़ा उदाहरण शायद अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। और 2 वुमेन वॉलंटियर्स की वजह से और मौके पर जो पुलिस थी उसकी वजह से, जो उन्होंने टावर्स पर चढ़कर एकदम ऐलान करने, अनाउंस करने पुलिस ने शुरू करे, जो अगर आप लोगों ने कैप्सूल ले ली है तो तुरंत उसको जमा करा दीजिए, कहीं फेंकिए में भी नहीं। कोई अनजान आदमी कल को उसे उठाकर ना खा ले, क्योंकि वो छोटे छोटे पैकेट में बंद थी। बात कर रहा हूं साथियों, फ्राइडे की मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। मुख्यतः इसमें शिया भाई थे मुहर्रम को लेकर। वहां पर एक बंदा फैयाज प्रेमजी, जिसकी उम्र 39 इयर्स बताई जा रही है, पुणे बेस्ड है और वहां पे डोंगरी क्षेत्र में गेस्ट हाउस में आके रुका था और जुलूस निकलना था जिस क्षेत्र से, वहां जे हॉस्पिटल और बाइकुलर एरिया जो है वहां, उस पोर्शन को इसने टारगेट करा। जे हॉस्पिटल से भी कुछ याद आ रहा है आपको? जे हॉस्पिटल से भी कुछ याद आ रहा है आपको? 26/11 से भी कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा। सोशल मीडिया पे कल मैं देख रहा था, बहुत से कमेंट्स ये आ रहे हैं दैट ही वाज अ पारसी। नो, ही वाज नॉट अ पारसी। मैंने देखा फैयाज प्रेमजी के नाम से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अजीम प्रेमजी की तरह ही इज ए गुजराती शिया मुस्लिम, राइट? अब यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं शिया मुस्लिम, इसका मैं आप लोगों को महत्व बता दूं। तो इसने तबर्रुक कहकर कैप्सूल बांटनी शुरू करी, क्योंकि आदमी का मातम होता है, फटीक हो जाता है, थक जाता है, गर्मियां हैं, तो इसने एक एनर्जी बूस्टर या भीड़ में इम्यूनिटी बूस्टर या पेन रिलीवर कहकर, और साथ में ये कहकर कि भाई मैं इसको तबर्रुक के तौर पर आप लोगों को दे रहा हूं, इसने 14,900 कैप्सूल तैयार करी। उसमें सब में इसने 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाला। जिंक फॉस्फाइड बोले तो रोडेंट या रैट पॉइजन के कैटेगरी में आता है। 1 ग्राम। मैंने रैट पॉइजन की पॉइजनिंग देखी है। पॉइजन डालने के बाद सिर्फ आदमी ने बिना हाथ धोए खाना खा लिया था और वो मरते मरते बचा था। आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम क्या होता है, इसका मतलब इस पॉइजन का। तो इसने डाला और ये इसने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये हर जगह तो पहुंच नहीं सकता था। तो इसने बांटना शुरू किया कि भैया पीछे देते जाओ, पीछे देते जाओ, पीछे देते जाओ। तो आदमी ने इसको दिया, तबर्रुक है, तबर्रुक है, तबर्रुक है। और 14,900 पिल्स में से काफी अधिकतर माना जा रहा है कि इसने वहां पर साथियों बांटी।
अब हुआ ये कि कुछ लोगों ने उसको खा लिया, 11 लोग एडमिट हैं, लेकिन अभी किसी के मरने की खबर शुक्र है नहीं आई है। तो 11 लोग जो एडमिट हुए हैं उनकी जो वॉमिटिंग आनी शुरू हुई, और पेट में दर्द उठना शुरू हुआ, तो वो पास ही में एक वो था, एक छोटा सा नर्सिंग होम टाइप आप मान लें, वहां जाके उन्होंने अपने को एडमिट किया, यहां जाकर दिखाया। वहां पे डॉक्टर समझा और वहां पे कुछ वॉलंटियर्स थे, उनको लगा, फिर एक दूसरा पेशेंट आया, फिर एक तीसरा पेशेंट आया, भाग के वो जाते हैं पुलिस पिकेट पर और अनाउंस करते हैं। पुलिस पिकेट बिना कुछ डिले करे भागती है, मैसेजिंग होती है, अलग अलग वहां पे टावर्स बने हुए थे, टावर से अनाउंसमेंट होना शुरू होता है, जहां खोए हुए लोगों के अनाउंसमेंट होते हैं, बच्चों के, वहां से अनाउंसमेंट होना शुरू होता है। समझिए कि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं, क्योंकि मेरी बात हुई है उस बंदे से नहीं जो वहां पर था, बट ही इज ऑल्सो शिया, पर वो वहां पर हमारे भाई थे नहीं। उन्होंने बताया कि रिजवान भाई समझो कि 60 सेकंड में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद महिलाओं ने भी, जो वॉलंटियर्स थी, उन्होंने भी इंतजार नहीं किया, वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, और इस हल्ले गुल्ले में ये आदमी बांटता भी नजर आ गया, इसको पकड़ा गया, इसके बाद से कैप्सूल्स निकली, बाकी इसने कहीं पर रख रखी थी, क्योंकि ये काफी देर चलता है। और मैं आपको रेड पॉइजनिंग की एक बड़ी अजीब बात बताऊं, जब ये जिंक फॉस्फाइड हमारे पेट में जाता है तो ये गैस्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, और जब ये गैस्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये फॉस्फीन बनती है। तो जिस आदमी को रैट पॉइजन, अब आप प्लानिंग देखिए, जिस आदमी को रैट पॉइजनिंग हुई है उसकी वॉमिट में भी फॉस्फीन गैस निकलती है, और आप उसके बगल में खड़े होकर अगर पीठ पर हाथ फेरेंगे या पानी में पिलाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप भी टपके हुए नजर आएंगे। इतनी पोटेंट और पावरफुल होती है फॉस्फीन गैस। और इस आदमी ने 30,000 कैप्सूल्स का ऑर्डर किया था, जिसमें से 15,000 कैप्सूल इसने वहां पर रिसीव करी थी, और साथ में 50 केजी जिंक फॉस्फाइड भी इस आदमी ने अलग अलग जगहों से सोर्स करने की कोशिश, और ये साथियों वहां पर कर रहा था। बीबीए है और पेंट का इसका काम है। इसकी वाइफ, इसकी मदर और इसकी सिस्टर अभी भी ईरान में है, और अभी कुछ दिन पहले ये ईरान होकर आया था। बहुत बड़ी घटना से भारत बचा है, बहुत बड़ी घटना से लोगों की जान जाने से बची है। हाहाकार मच जाता जो बैकड्रॉप चल रहा है, जो बैकड्रॉप इस टाइम मिडिल ईस्ट का, ईरान का, भारत के संबंधों को लेके वगैरह वगैरह चल रहा है। समझ लीजिए भारत की मुसीबत हो जाती, नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, देश की मुसीबत हो जाती। इसका कहना है इसका टारगेट था 10 से 15,000 आदमी मारने का। अब जब ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल किस्सा, जितना भी मैंने पढ़ के आप लोगों को समझाने की आसान भाषा में छोटे वीडियो में जरूरत समझी। क्यों किया इसने? 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, और आज भी मैं 4 ऑप्शंस में से मेरा रुझान एक ऑप्शन की तरफ होगा, लेकिन मैं उसको बड़े कन्विक्शन से नहीं बोल रहा हूं। और आप लोग बताइएगा कि क्या इसका, इस पॉइजनिंग का, मास पॉइजनिंग का इसका रीजन क्या हो सकता है। और इससे पहले मैं आप लोगों को 4 रीजन बताऊं। ध्यान रखिए, इसी मुंबई में एक तरबूज काटा गया था, और तरबूज में भी रैट पॉइजन के ट्रेसेस आए थे। क्या उसके पीछे भी यही आदमी था, और इसने कहीं पॉइजनिंग इस तरह से की, लोगों को कहीं वॉमिटिंग आई, कंटेंट इसने कम डाला और लोगों की जान नहीं गई, तो वो चीज़ रडार में आई नहीं और आके निकल गई। तो फिर भी एजेंसीज उस वाटरमेलन की पॉइजनिंग के लिए बहुत परेशान थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये दिमाग से कम था? नहीं, ये ऑप्शन आउट है, कट है। जो इसने प्लानिंग की है, जो इसका मंसूबा था, उसमें ये दिमाग से पैदल नहीं था। कोई ये ना कहे दिमागी तौर पे बीमार था वगैरह वगैरह, पहला। दूसरा, क्या ये इजराइल ने कराया? नहीं, इजराइल कभी भी ऐसे मौके पर मुसैद इतना बड़ा हाहाकार उस देश में कराने की सोच ही नहीं सकता, जो देश उसके साथ इस मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा रहा है। पहला ऑप्शन मेंटली रिटार्डेड था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउट है 100%।
दूसरा, इसराइल का इन्वॉल्वमेंट है 100% आउट है। रीजन भी बताता जा रहा हूं। क्या ये आईएसआई करवा रही थी? मेरे हिसाब से ये भी आउट है, क्योंकि अगर आईएसआई कराती तो ये काम या वो सुन्नी मुस्लिम से करवाती या वो किसी नॉन मुस्लिम से करवाती। भले वो मुस्लिम बन के घूम रहा होता, पकड़ा जाता। तो अगर आईएसआई इसके पीछे होती, वो शिया को एंगेज कभी ना करती। शिया, जिस जलूस में अधिकतर शिया भाई थे, उनको इतनी बुरी तरीके से हिट करने के लिए आईएसआई का भी ऑप्शन बाहर है। चौथा ऑप्शन, क्या जो इस्लामिक रिजीम ने क्रैक डाउन किया था ईरान में, इसने वो चीज़ देखी थी, इसके मन में इस्लामिक रिजीम के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी, या वहाँ पर इसका इस्लामिक रिजीम ने जब क्रैकडाउन किया था, क्या इसका वहाँ पर कोई इतना भीषण नुकसान हुआ था जिसका ये बदला ईरान में ना ले पाकर भारत में लेने की कोशिश कर रहा था। इंडिविजुअली ये आदमी बैठ के सोच रहा था कि मैं अगर अपने ही शिया भाइयों को पॉइजन कर दूं और भारत में हाहाकार मचवा दूं, एक लोन वुल्फ टेरर एक्ट की तरह, एंटी गवर्नमेंट, ये भी मुझे नहीं लग रहा है मेरे भाई। एक जो मैंने चौथा ऑप्शन है, मुझे लग रहा है ये ईरान के सूरत हाल से बदला लेने के लिए अननोइंगली एक डिस्प्लेस्ड एग्रेशन की तरह, ये सोच के कि यहाँ के शिया भाइयों ने इस्लामिक रिजीम का समर्थन किया था, मैं इन्हीं लोगों को हिट करूं तो मुझे सुकून मिलेगा। ये कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल मैं आउट कर रहा हूं। ये जो ऑप्शन है इस्लामिक रिजीम एंटी वाला, ये मुझे थोड़ा सा पोटेंट लग रहा है, या लग रहा है ये चीज हो सकती है। बाकी शुक्र है कि हजारों सैकड़ों लोग मरते, हाहाकार मच जाता, और इस टाइम ये न्यूज़ 26/11 से भी साथियों 26/11 से भी बड़ी होती और ये भारत का सबसे बड़ा एक टेरर अटैक बनकर सामने आता। बीएनएस की धाराओं पे इस पे मुकदमा लिखा जा रहा है। आई थिंक जल्दी ही इसमें एनआईए इन्वॉल्व होगी, और ये यूएपीए का सेट केस है, बट इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग केस। एंड थैंक गॉड कि देश का माहौल बच गया, देश की साख बच गई, नो डाउट अबाउट इट यार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।